आप सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं अभी आता हूँ। पुत्र भगवान, स्वामी, अंजना, ओ, तो ये है धूम्रघन। मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टि चुराकर भागने वाले कायर, अपने मूल रूप में आ और मेरा सामना कर। जा, लौट जा, मेरे मार्ग में मत आ, अन्यथा तेरी दृष्टि भी चुराने में समय नहीं लगेगा। इस प्रकार धुंध बनकर मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चुराकर भागने वाले, यदि तू वीर है तो मुझसे युद्ध कर। लगता है तुम्हारी मृत्यु तुझे धूम्रासुर के निकट खींच लाई है। मेरी मृत्यु नहीं धूम्रासुर, तेरा काल। हनुमान तेरे सामने बनकर खड़ा है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो सुमेरु के हर निवासियों की नेत्र दृष्टि उन्हें वापस लौटा दे। मुझे चुनौती देने का साहस तो देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते, और तू तुच्छ बालक मुझे चुनौती देता है। बच, बच मेरे प्रहार से। कदाचित इसके अंत के पश्चात राज्य पर आया संकट भी टल गया हो। मुझे तपोवन चलकर देखना चाहिए। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं लौटा मेरा पुत्र। हे ईश्वर, मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। जिसके पास आप जैसी माता हो उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता माते। आपके आशीर्वाद के कारण मैं धूम्रासुर का अंत कर कर लौट रहा हूँ। हनुमान, मेरा पुत्र। माते, क्या आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? नहीं पुत्र। हे मेरे प्रभु श्री राम, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? सभी की नेत्र ज्योति वापस लाने का मार्ग तो उस धूम्रासुर के अंत के साथ ही समाप्त हो गया। क्या मेरी माता इसी प्रकार बिना नेत्र ज्योति को अपना जीवन काटेगी? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। चाहे तो आप मेरी नेत्र ज्योति ले लें, किंतु मेरे माता पिता और मेरे राज्य के सभी निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौटा दीजिए। नारायण नारायण। हनुमान,
सबकी नेत्र ज्योति लौट सकती है। हनुमान, कहाँ हो पुत्र? हनुमान, हनुमान। प्रणाम देवर्षि, आप यहाँ? हाँ हनुमान, मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था, तुम्हें विलाप करते सुना तो चला आया। देवर्षि, ये शक्ति क्षेत्र क्यों? ताकि हमारी वार्तालाप कोई और ना सुन सके। अब कहो, क्यों विलाप कर रहे थे हनुमान? आप तो सर्वज्ञ हैं देवर्षि। आप तो जानते ही होंगे कि मेरे विलाप का मुख्य कारण क्या है। तुम्हारी इस समस्या का समाधान है हनुमान। तुम्हारा रूप इस प्रकार बदल जाने का कारण है वार्तासुर का अंत। देवर्षि, वर्तासुर के अंत के साथ मेरे रूप के बदलने में क्या संबंध? संभवतः वार्तासुर के अंत के लिए तुमने इस सृष्टि के नियमों से अलग नवलोक का निर्माण किया था। हाँ देवर्षि, और उसी सृष्टि की रचना के कारण वर्तासुर का अंत हो सका। किंतु मेरा रूप क्यों बदल गया? नारायण नारायण, वही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं हनुमान। हर सृष्टि के गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ रचना के कुछ अपने नियम होते हैं हनुमान। यदि कोई उन नियमों के स्थान पर कोई दूसरी नियम वाली रचना करता है तो उस रचनाकार पर भी उन नियमों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात देवर्षि? अर्थात हनुमान, आपके द्वारा निर्मित नवलोक के भौतिकी नियमों, वहां के गुरुत्वाकर्षण और वहां की पदार्थ रचना का प्रभाव आप पर भी हो गया है, और इसी कारण आपका स्वरूप बदल गया है हनुमान। देवर्षि, मेरे पुराने स्वरूप को वापस लाने का कोई मार्ग नहीं है? है तो, किंतु तुम्हें नवलोक को समाप्त करना होगा हनुमान। तो मैं अपने प्रियजनों की नेत्र दृष्टि उन्हें वापस लौटाने के उपरांत नवलोक को समाप्त कर दूंगा। नहीं हनुमान, यह संभव नहीं। नवलोक में वार्तासुर का देह और आत्मा दोनों विद्यमान हैं। यदि तुम नवलोक का अंत करोगे तो कदाचित वार्तासुर स्वयं को मूर्त कर ले। और प्रभु, शिव के वरदान स्वरूप वो भगवान विश्वकर्मा रचित किसी भी सृष्टि में समाप्त किया नहीं जा सकता। यदि मैंने नवलोक को समाप्त कर दिया तो वर्तासुर अजय होकर पुनः आक्रमण कर सकता है। अस्तु हनु। तब तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है देवर्षि। मुझे मेरी माता इस स्वरूप में पहचान नहीं पाएंगी और मेरा पुराना स्वरूप भी वापस नहीं आएगा। इस प्रकार तो मैं हनुमान होकर भी हनुमान नहीं। नारायण नारायण, इसी को तो कदाचित प्रभु की लीला कहते हैं हनुमान। प्रभु की लीला? कैसी लीला देवर्षि? देखो, ठीक उसी क्षण तुम्हारा रूप बदला है जिस क्षण तुम्हारे राज्य के सभी लोगों की दृष्टि चली गई, और अब कोई भी तुम्हारे बदले स्वरूप को देख ही नहीं पाएगा। किंतु देवर्षि, मेरे विलाप का मुख्य कारण मेरे सभी प्रियजनों की नेत्र दृष्टि चला जाना था, मेरे बदलता रूप नहीं। धूम्रासुर को सहस्त्र चक्षुधारी इंद्र को हराने के लिए 2 सहस्त्र चक्षु ज्योति की आवश्यकता थी, और उसके इस महाअभियान को तुमने उसके साथ ही समाप्त कर दिया, और उसी के साथ वो सारी नेत्र ज्योति अंतरिक्ष में विलीन हो गई। तो क्या किसी प्रकार उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता? हनुमान,
जिस प्रकार हर प्रश्न का उत्तर होता है, उसी प्रकार हर समस्या का भी समाधान होता है। क्योंकि धूम्रासुर की मृत्यु तुम्हारे हाथों हुई है और इसीलिए उसके प्रभाव को भी तुम ही समाप्त कर सकते हो हनुमान। मैं अपने माता पिता और अपने प्रियजनों पर आए इस विचित्र संकट को दूर करने के लिए कुछ भी करूंगा देवर्षि। मार्ग बहुत ही कठिन है हनुमान, सोच लो। आप केवल मेरा मार्गदर्शन करो। नारायण नारायण। देख रही हैं माते, बालक दृढ़ निश्चय लगता है। देवी, देवी, आपने हनुमान की दृढ़ निश्चय की कहानियां बहुत सुनी और देखी होंगी, किंतु नारद के कारण हनुमान और आपका संबंध स्थापित हो रहा है। माँ और पुत्र का संबंध तो जन्म से पहले ही स्थापित हो जाता है प्रभु। हनुमान भी तो आप ही के अंश हैं और रुद्रांश तो हमेशा मेरा ही होगा। तभी तो आप सदैव हनुमान को आशीष देने के लिए मुझे प्रेरित करती रहती हैं। माँ होकर पुत्र का कष्ट कैसे देखूं? देवी, तब तो हनुमान के द्वारा आपके शैलपुत्री रूप की अर्चना करते ही आप उन्हें दर्शन और आशीष देकर उनके राज्य पर छाए हुए संकट को दूर कर देंगे। मनुष्य को प्राप्त स्वर्ण भी मृदा के समान प्रतीत होता है, और जबकि परिश्रम से प्राप्त मृदा भी स्वर्ण से अधिक महत्व रखता है। देवी, प्रभु मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, किंतु देवी, इस किंतु को हम भली भांति समझ रहे हैं। यह वही किंतु है ना जो हमारे मार्ग में सदैव खड़ा रहता है। आज ये किंतु आपके मार्ग में खड़ा है। अब आप क्या करेंगी देवी? वही जो यथोचित है। मैं हनुमान की परीक्षा लूंगी। देवी, मां कभी अपने पुत्र की परीक्षा ले ही नहीं सकती। आप तो यूं ही कह रहे हैं। उधर हनुमान को कष्ट होगा और आप दौड़ी दौड़ी जाएंगे अपना कोमल हृदय लेकर। मात हृदय कमल अति कोमल, बीध देत रुदन एक पुत्र का। देवी, नहीं प्रभु, इस बार मैं आपको दिखाऊंगी कि यदि मां परीक्षा लेने पर आए तो कितनी कठिन चुनौतियां खड़ी कर सकती है। अपने कथन से विमुख तो नहीं होगी देवी? आप ही की पत्नी हूं प्रभु। आज तक आपने हनुमान की जितनी परीक्षा ली वो सब एक तरफ, और इन 9 दिनों में मैं जितनी परीक्षाएं लूंगी वो सब एक तरफ। देवी,
ऐसा आप क्या करने वाली हैं? ये तो एक रहस्य है प्रभु। और रहस्य ये है हनुमान कि माता आदि शक्ति का पहला दिव्य स्वरूप है माता शैलपुत्री। यदि आप उनके तपोस्थान पर जाकर उनकी आराधना करेंगे तो कदाचित माता शैलपुत्री आपको सभी की नेत्र शक्ति वापस लाने का मार्ग बता सकती हैं। मैं अवश्य जाऊंगा देवर्षि, अवश्य। चाहे कितनी भी भारी विपदा आ जाए, मैं अपने माता पिता और अपने राज्य के सभी निवासियों की नेत्र ज्योतियां उन्हें वापस अवश्य लौटाऊंगा। मैं तब तक तुम्हें नेत्र दृष्टि नहीं लाने दूंगी हनुमान, जब तक तुम मेरी परीक्षा में सफल नहीं हो जाते हनुमान। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको धन्यवाद देवर्षि। धन्यवाद कैसा हनुमान, ये तो मेरा कर्तव्य था। और तुम तो सबकी प्रिय हो हनुमान। यदि तुम कष्ट में होगे तो मुझे तो आना ही होगा। नारायण नारायण। लो, तुमसे बातें करते करते मैं एक आवश्यक कार्य तो भूल ही गया। अब तुम समय ना गवाओ हनुमान, यथाशीघ्र अपने माता पिता के कष्ट निवारण हेतु प्रस्थान करो। जी देवर्षि, मैं अपने माता पिता को महल पहुंचाकर तुरंत ही माता शैलपुत्री की साधना हेतु हिमवन प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। क्या बात है देवी, आप इतनी चिंतामग्न क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं आपने कह तो दिया कि आप हनुमान की परीक्षा लें, किंतु अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है? या आप अभी तक हनुमान को मात्र एक बालक समझ रही हैं? हनुमान एक बालक अवश्य है, किंतु वो सर्वशक्तिशाली है। ऐसा नहीं है प्रभु। मेरे मन में तो यह विचार कौंध रहा है कि जो मैं हनुमान की परीक्षा लेने की सोच रही हूँ, क्या वो नीति परक है? देवी, क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि आप हनुमान की कौन सी परीक्षा लेना चाहती हैं, जिसके लिए आपको नैतिकता का प्रश्न उद्विग्न कर रहा है? देवी, आपकी परीक्षा का कौन सा चरण आपको विचलित कर रहा है? देवी,